अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पपीता या पपिया एक ऐसा फल है जो कि अक्सर लोग जो तिब से वाकिफ़ नहीं भी हैं या जो हिकमत से ला ताल्लुक़ है, उनका हिकमत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो भी पपीते को एज़ ए मेडिसन इस्तेमाल करते हैं। पपीता एक फल है, अमरूद से थोड़ा सा बड़ा होता है और ये फल अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उनका हम जिक्र करते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अगर मैदा में दर्द हो, पेट में दर्द हो तो पपीता इस्तेमाल कराओ। अगर है प्रॉब्लम है ख़वातीन को या हैज़ ज़्यादा जारी होते हैं या कम होते हैं, उनमें भी अक्सर मुआलजीन फ़ीमेल को पपीता इस्तेमाल करने का कहते हैं। वैसे तो पपीता बेशुमार खूबियों का मालिक है। सर्द खुश्क मिजाज वाला पपिया एमरजेंसी फर्स्ट एड के तौर पे ये इस्तेमाल किया जाता है। खांसी, बलगम, रेशा, केरा, उसके लिए पपीता किसी भी एंटीबायोटिक मेडिसन से कम नहीं है। अल्लाह ना करेगा किसी को बीमारी हो जाए, बवासीर की, खूनी बवासीर की, ब्लीडिंग वगैरह जारी हो जाए, मेल फीमेल दोनों को, तो बवासीर में भी पपीते का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा कारआमद समझा जाता है। वजहुल मुफासिल, जोड़ों का दर्द, जोड़ों के दर्द में कड़क कड़क की आवाज़ आए या जोड़ों के दर्द में यूरिक एसिड की वजह से जोड़ सूज जाते हैं, उसमें भी पपीते का इस्तेमाल एज ए मेडिसन कराया जाता है। बेशुमार खूबियों का मालिक, इसहाल और पेचिस, उल्टी और चक्कर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। शुरू में अर्ज़ किया है कि अगर हैज़ ज़्यादा जारी होते हों उसके लिए भी इस्तेमाल कराया जाता है। अगर हैज़ कम आते हों उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। असाबी कमज़ोरी, हाथ पाँव का सुन्न होना या जिस्म में सुइयां चुभना, उसमें भी पपिया या पपीता बेहतरीन कारआमद समझा जाता है। अब बात करते हैं इसके मिकदार की, इसको कैसे खाया जाए। इससे पहले कि हमारे जो अतिबा हैं वो इसको फालज में, लकवा में और खारज में भी इस्तेमाल कराते हैं। इसकी जो मिकदार है, जो फल है, इसकी कोई तयन किसी ने नहीं किया, कितनी इस्तेमाल करवाएं, कब करवाएं। बहरहाल 1-2 अगर बंदा रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे मौसम में तो इसके बेहतरीन नतीजे सामने आते हैं।
नाज़रीन, ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं या जो फ्रूट होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं, मौसमी फल होते हैं मौसम के, इसके ज़रिए इलाज एक उम्मीद अफजा अमल है। बेहतरीन आला मेयार का इसमें शफा मिलती है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, पढ़े लिखे लोगों को भी देखा है, बेचारे मज़दूरों को भी देखा है, जो कि इलाज में ग़िज़ा से और ये फ्रूट के ज़रिए, फलों के ज़रिए इलाज से वो सेहतयाब हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमारी ये राय पसंद आती होगी। आप भी पपीया या पपीता इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बेशुमार खूबियों का मालिक पपीता